Okay, so good morning, everyone. Let's start today's session with SGX Nifty. And now it is minus 120 points. So there could be a small gap down, okay, around 60 to 70 points, or it could be a near to flat opening. But yeah, there'll be a bit of negative opening today. Okay. And then if we see the global indices, all the global indices are near to positive. Okay. Nikkei is down, but very as percentage wise, it is very small. So overall sentiments are there could be a negative or near to negative opening. Okay. Then next, when we switch to FIDI data, so FIDI data is also indicating somehow negative. I mean, if we see FIDI data, it is strong bearish in index futures and index options में medium bearish है. So overall, it is once again it is a mix and match data. Pro is also indecisive in stock futures and stock index options. So once again a bit negative side, right? DII भी देखेंगे आप तो strong bearish है स्टॉक फ्यूचर्स में. सो अगर हम नॉर्मली यूजुअली अभी तक देख रहे थे तो हमारे पास ये डेटा आ रहा था कि FIIs पॉजिटिव थे बट DIIs सॉरी FIIs नेगेटिव थे बट DIIs आर माइल्डली पॉजिटिव थे. तो उससे थोड़ा सा वो इंडिकेशन देता था कि DIIs जो है वो नेगेटिविटी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में डेटा आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, या फिर इंडिसिसिव दिख रहा है. सो इट इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिव. हम लोग अभी अभी का जो डेटा है FIDI का डेटा प्लस SGX निफ्टी का डेटा उसको देख के बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में आते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे. अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर मैं निफ्टी की बात करती हूँ स्पेसिफिकली, तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि कॉल ओआई इज लेस एज कम्पेयर टू पुट ओआई. तो कॉल ओआई अगर कम है दैट मीन्स कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो एज कम्पेयर टू पुट ओआई क्योंकि वीक है, तो आपका जो सपोर्ट है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है एंड जो आपका रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली वीक है. बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका सपोर्ट जो है वो लेस है और जो सॉरी सपोर्ट जो है वो हाई है और जो आपका रेजिस्टेंस है वो वीक है. अब अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल वाइज अगर आप देखोगे तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, जो कि हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे 22,800 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए थी, वो हमको कल मिली, ठीक है. अब वो कितने टाइम तक सस्टेन करती है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो आज की भी अगर क्लोजिंग हमको 22,800 के ऊपर मिल जाती है तो इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन. बिकॉज उससे हमें ये पता चलेगा कि अभी जो हम लोग यूजुअली जो पिछले 15 दिन से या 20 दिन से हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक दिन पॉजिटिव रहता है फिर एक दिन नेगेटिव रहता है, फिर एक दिन पॉजिटिव रहता है फिर एक दिन नेगेटिव रहता है, 2 दिन पॉजिटिव हो गया एक दिन नेगेटिव हो गया, कभी गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन. बट कल थोड़ा सा ही नेगेटिव था, मतलब थोड़ा सा ही गैप डाउन था, लेकिन उसके बाद मतलब गैप था नॉट, एंड उसके बाद में मार्केट पॉजिटिव रहा, ठीक है. आज भी अभी जो जो हमको कल की क्लोजिंग मिली वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में थी, ठीक है. तो थोड़ा सा अभी बायस शिफ्ट हो रहा है, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग बियरिश था वो उसके बाद में थोड़ी सी हमको मिला कि बियरिश जोन से थोड़ा सा बाहर आया, और अभी जो है वो स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस स्लोली ग्रेजुअली कम हो रही है, बियरिशनेस का इम्पैक्ट कम हो रहा है. ऑल्दो अभी यहाँ पे डेटा इंडिसिसिव है, क्लियरली इंडिसिसिव है, लेकिन अगर आप बाकी के डेटा को देखोगे, चाहे प्राइस एक्शन हो गया चाहे ओपन इंटरेस्ट हो गया, वहां पे आपका जो बियरिशनेस है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बियरिशनेस का इम्पैक्ट कम हो रहा है. अब बात करते हैं हम लोग लेवल्स की. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट पुट साइड के लिए जो लेवल है, ठीक है, आप क्लियरली इसको वॉच कीजिए. जो पुट साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं वो 22,500 पर है, ठीक है. एंड उसके बाद में जो आपका सपोर्ट है, ठीक है, उससे पहले नॉट बाद में, उससे पहले जो आपका सपोर्ट है वो है 22,800, जो कि 2-3 दिन से मैं रेजिस्टेंस की तरह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि 22,800 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए. तो आज के लिए जो है नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो है 22,800, ठीक है. इसको अगर इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो वापस हमारा बायस शिफ्ट हो जाएगा बियरिश की तरफ. लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पे अभी है, अगर हमको थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है दैट इज 23,000 को क्लोज करता हुआ को क्रॉस करता हुआ दिखता है, तो हम लोग बुलिश अपना जो बायस है उसको बुलिश की तरफ शिफ्ट करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. प्लस उस टाइम पे आपका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है पूरी पूरी, ठीक है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लेवल फर्स्ट इज लेवल 23,000 एंड सेकेंड इज सेम टाइम पे आपका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो. एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस चीज का आपको देना चाहूंगी. कल जो हमारा मार्केट था इनिशियली जो है
फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को डाउन साइड में ब्रेक किया था। फर्स्ट 15 मिनट की आपकी जो कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, राइट। अगर आप देखेंगे तो आई गेस यही वाली कैंडल है वो। एक सेकेंड, लेट मी शूट इट टू द टॉप। ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था, राइट। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड या ग्रीन कैंडल है तो हम लोग फिर उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रेड कैंडल बना, उसके बाद ये पिन बार कैंडल बना, देन उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में नीचे की साइड में कोई भी कैंडल नहीं बना। अब इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, हमने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का रेंज मार्क किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। इस टाइम पे ओआई डेटा जो था वो कॉल साइड की तरफ ज्यादा था, वो मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर भी किया था। दोनों सिनेरियो शेयर किए थे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बनी है, लेकिन आपका जो ओआई डेटा है उसमें कॉल राइटर्स कम है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। आप जाके अगर ग्रुप में चेक करोगे तो आपको एग्जैक्टली ये जो मैं आपके साथ व्यू शेयर कर रही हूँ मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमको कॉल साइड का ही की तरफ ही मार्केट मूव किया है। सो इट इज एन एविडेंस जो कि हम डेली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, जो 2 या 3 पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट इज 15 मिनट की कैंडल, सेकेंड इज आपका ओआई डेटा प्लस आपका प्राइस एक्शन। ये 2-3 चीजें इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, अगर आप उसको कंबाइन करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी मिलेगा। सो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की जो रेंज थी उसको हमने मार्क कर रखा था कल। उसके बाद में मार्केट उसके नीचे गया लेकिन टिक नहीं पाया। अगर मैं आपको वापस इस रेंज को मार्क करके एक बार के लिए दिखाती हूँ, ये हमारा कल फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का रेंज था। अगर आप इसको फॉलो करते हो, सिर्फ फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हो, तो इसकी जो रेंज थी मार्केट ने इसको ब्रेक किया लेकिन क्विकली वापस शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी के अंदर रहा, फिर उसके बाद में वापस ब्रेक किया पर क्विकली शिफ्ट हो गया। दैट शोज कि अभी के लिए जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो वीकर हो रहा है, राइट। एंड देन उसके उसी इसी टाइम पे अगर आपने ओआई डेटा को फॉलो किया होगा तो वो कॉल राइटर्स कम थे, पुट राइटर्स ज्यादा थे, मतलब आपका जो सपोर्ट था वो स्ट्रांग था और आपका रेजिस्टेंस वीक था। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो मार्केट उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा बट नहीं जा पाएगा, राइट। वहां से सपोर्ट लेके वापस रिटर्न होगा और वापस रिटर्न होने के बाद का मोमेंटम आप क्लियरली अभी भी देख सकते हो। तो ये जो व्यू था ये हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया था, मतलब मैंने आपको शेयर किया था। तो अगर आप उसको जाके वापस टाइम के साथ मैच करना चाहो कि किस टाइम पे हमने वो व्यू शेयर किया था, तो आपको क्लैरिटी आएगा इस चीज का कि वाई आई एम फोकसिंग ऑन 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। दैट इज फर्स्ट इज 15 मिनट की कैंडल की रेंज, सेकंड इज ओआई डेटा एंड थर्ड इज प्राइस एक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब अगर हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं प्राइस एक्शन से, देखिए ओआई डेटा के बारे में मैंने आपको व्यू दे दिया। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन से अगर आप कंपेयर करोगे, आपको कुछ भी डीपली नहीं समझ में आ रहा है तो 15 मिनट्स की कैंडल पे भी अगर आप फिब लगाओगे उससे भी आपको क्लैरिटी आएगा कि व्हाट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है। अभी उसको भी अपलॉट करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इस पे अगर मैंने फिब प्लॉट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद में हमने गोल्डन जोन मार्क कर लिया। मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीजों को भी हम फोकस करके अगर प्लान करें तो हमारे ट्रेड्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद में हमने गोल्डन जोन मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस गोल्डन जोन को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल के बाद में, और इसके बाद में अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो आपको सारे ट्रेड्स कॉल साइड की तरफ इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और एक बार ट्रेड में अगर आपने एंट्री ले लिया और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा, मतलब हमको उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी आर फॉलोइंग एग्जैक्टली रेंज ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ठीक है। उसके बाद में प्राइस एक्शन और वाई डेटा दोनों को कंबाइन करते हुए अपने ट्रेड्स का प्लान करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ वापस हम आते हैं आज के डेटा पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया एफआईडीआई डेटा की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है या ओआई डेटा पे हम थे। ओआई डेटा का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाई ओआई डेटा इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मार्केट को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मुझे क्या प्लान करना चाहिए। ऑल्दो ये थोड़ा सा साइडवेज है, आप नहीं भी ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उसके लिए आगे के लिए नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकते हो अगर आप ओआई डेटा को उसके साथ कंबाइन करते हो तो, राइट। नेक्स्ट अगर ओआई डेटा अगर आपको ये शो कर रहा है कि कॉल राइटर्स आर लेस एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, तो यू कैन प्लान कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं कॉल साइड में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कल क्या हुआ था, ठीक है। अब क्विकली हम लोग आज के ओआई डेटा पे आते हैं। मैंने अभी आपको लेवल्स शेयर कर दिए हैं, ठीक है। 23,000 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मुझे मिली, ठीक है, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो मैं कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकती हूँ या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकती हूँ इन निफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जस्ट ऑपोजिट सेंटीमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट ओआई कम है, पुट राइटर्स कम है एंड कॉल राइटर्स ज्यादा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा बायस नेगेटिव है,
ठीक है। अब इसके लिए जो लेवल्स हैं वो फर्स्ट जो नियरेस्ट आपको सपोर्ट दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 52,000 है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 52,000, सॉरी 53,000। ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी करंटली जिस लेवल पे है वो अगेन इनडिसिसिव वाला लेवल है। इसके जिस भी साइड में मार्केट ओपनिंग देगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आगे उसके जो भी रेंज का जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है उसके बेसिस पे अपने ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। नाउ अब वंस अगेन इसमें भी हमको बैक टू बैक चेक करना है कि कब किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड मिला है। इसके भी अगर कल के ट्रेड को आप कल के डेटा को आप एनालाइज करोगे तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज को मार्क करने के बाद में अगर आप देखोगे तो उसकी डाउन साइड में रेंज जो कहना चाहिए डाउन साइड का जो ब्रेक डाउन हमको उसमें नहीं मिला था नीचे की साइड में, और आपको ट्रेड मिला ऊपर ऊपर की ही साइड में। इसमें भी एग्जैक्टली अगर आप फिर प्लॉट करोगे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे, सेम चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। गोल्डन जोन को ब्रेक करते ही आप अगर आप फोकस करते या फिर आप उसको फॉलो करते तो आपको अच्छा कॉल साइड का ट्रेड इजीली मिल सकता है। एंड सेम कंडीशन फॉर सेंसेक्स। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड क्लियर सेटअप, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं फर्स्ट 15 मिनट की रेंज की कैंडल को मार्क करते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू। इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप, कोई इंडिकेटर एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोगों ने अब देखिए अभी भी चार्ट्स पे भी आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं और वो लाइंस कुछ भी नहीं है, प्रीवियस डे हाई लो को मार्क किया गया है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने निफ्टी में चैनल ड्रॉ कर रखा है थोड़ा सा कल मैंने छोटा बना रखा था, अभी मैंने उसको ब्रॉड कर दिया है, वाइड कर दिया है। ठीक है। नैरो था कल थोड़ा, उसको वाइड कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और लेवल मिल गया सपोर्ट लेवल, और जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मिनिमम 3 डेटा पॉइंटर्स जहाँ हमको मिलते हैं उसको हम मार्क करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड इट टू हियर। ठीक है। तो नाउ अभी हमारा जो है अभी वापस वंस अगेन ये चैनल के पास में ही है। अब इसका इस चैनल के ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल उसकी रेंज, ठीक है, उसको कहाँ मार्केट उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। वापस हम आते हैं एक बार सेंसेक्स का लेवल, यहाँ पे हमने देख ही लिया लेवल, करंट जो लेवल है वो इंडिसिसिव लेवल है। उसका ब्रेकडाउन जो डाउन साइड का लेवल है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अभी के लिए सपोर्ट है वो है 52,000, और ऐसा नहीं है कि हमको 52,000 तक का वेट करना है, हम लोग को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को फॉलो करना है। ये सपोर्ट सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया गया है या इसलिए मेंशन किया गया है कि इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिली रेड कैंडल की तो हमारा जो डाउन साइड का बायस है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। लेकिन उससे पहले भी अगर प्राइस एक्शन जहां भी हमको दिखेगा या फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जिस भी डायरेक्शन में बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सपोर्ट स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। तो जो बायस है अकॉर्डिंग टू वाई डेटा वो पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अभी ये जो जो करंट आपका एसजीएक्स निफ्टी है और आपका एफआईडीआई डेटा इसका बायस नेगेटिव, मतलब ओपनिंग तो हमारे पास नेगेटिव ही आने वाली है, उसके बाद में ओआई डेटा के अकॉर्डिंग हमको पॉजिटिविटी मार्केट में दिख रही है। ठीक है। रनिंग मार्केट की ओआई डेटा को पे हम लोग स्टडी करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे लेवल है वो है 73,000 फॉर डाउन साइड। ठीक है। एंड अप साइड के लिए जो मुझे लेवल दिख रहा है वो 74,000 दिख रहा है। इसको मैं कंसिडर इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर भी अगर स्पेसिफिकली आप 73,500 की स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो यहाँ पर भी पुट राइटर्स ज्यादा है और कॉल राइटर्स कम है। वंस अगेन आई विल रिपीट, पुट राइटर्स ज्यादा है इसका मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस वीक है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वीक है, इसलिए मैं इस लेवल को स्किप करते हुए आपको डायरेक्टली 74,000 का लेवल बता रही हूँ। तो अगर आपको ओपनिंग कहीं पे भी मिलती है उसके बाद में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमें फॉर एग्जाम्पल ग्रीन मिल गई और 73,500 के ऊपर उसने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने आपको क्लोजिंग दिया, तो आप कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हो। बाय बिफोर दैट आप उसके उस टाइम पे वाई डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को चेक करोगे और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स। क्विकली हम चार्ट्स को देखते हैं जो कि हम वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल आई विल डिस्कस मतलब एक्सप्लेन इट वंस अगेन। सो दिस इज प्रीवियस डे हाई, दिस इज प्रीवियस डे लो, ये चैनल ड्रॉ किया गया, चैनल के टॉप पे अभी ये है। ठीक है। इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग करते हो डेफिनेटली जो हमारे प्रीवियस डे हाई लो हैं वो हमारे लिए की लेवल्स की तरह काम करते हैं। ओपनिंग हमको कहीं पर भी मिले फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद में जो भी डायरेक्शन हमको मिलता है उस पर हमको फोकस करना है, हमको ओआई डेटा देखना है, हमको उस समय प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है। और उसके बाद में सिंपली अपने ट्रेड्स को प्लान करना है
जहां पर भी हमको प्राइस एक्शन लेके जा रहा है उस पर अपने ट्रेड्स को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मार्केट में फिलहाल वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो जो भी प्लान करेंगे उसको थोड़ा सा कॉशियसली प्लान करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वंस अगेन देर इज वन मोर कॉशन, कॉशियस स्टेप हमको आज लेना है कि एक्सपायरी वाले ट्रेड्स पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो बहुत प्लान्ड वे में फोकस करेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए करेंगे। और रैंडम ट्रेड्स में एंट्री नहीं करना, सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं करना है कि मुझे लग रहा था इस डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है। नो, प्रॉपर स्टडी करके अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली, हमारे लॉसेस मिनिमाइज होंगे, हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। ठीक है, या सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन एंड we'll meet tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. Thank you.